चलिए जी, गुड इवनिंग। नोट्स पे आ जाओ। नोट्स का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। अब से हम क्लास का थोड़ा सा लेवल बढ़ाना शुरू कर रहे हैं जी। क्वेश्चंस भी थोड़े से बड़े होंगे और अब थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नोट्स में से मोहित वाला 6 ए करवाऊं? घर से किया वैसे क्या? मनन एक काम करते हैं, पहले 7 अभी शुरू कर लेते हैं। 6 ए के पॉइंट्स मैच करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। पहले 7 कर लेते हैं, अभी जो क्लास में स्टार्ट करने लगे थे। 7 मोहित वाला क्वेश्चन है, ठीक है। पहले ना, सबसे पहले आप लोग ना एक बार के लिए क्वेश्चन की जजमेंट लगा लिया करो कि क्वेश्चन में क्या क्या आपके पास वो निकलने वाले हैं एसेट्स। जैसे पहली है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो एक बनेगा कैश। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, यानी कि स्टॉक भी बन जाएगा और रोहित से सामान खरीदा, क्रेडिटर भी। कैश हो गया, गुड्स हो गई, क्रेडिट पे मनीष डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, तो सेम 6 एक ही जैसा है। ठीक है। हाँ, सिमिलर सा ही है। पूरा सेम है सर, वर्ड सब कुछ एक ही अरे भाई सेम है, ले बस तेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है, माता रानी ने सुन ली। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम है, लो बात खत्म। तुम्हारा 6 और 7 दोनों ही स्टार्ट हो रहे हैं, पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सेम है। सबसे पहले बनाओ जी ऊपर एसेट्स। एसेट्स इज इक्वल टू, नहीं बस एक को काटा मार देना चाहिए, 6 को काटा मार दो। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो जब सेम है तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हटा दिया करो उसको। एसेट्स मेरे पास क्या क्या आ रही है? एक एसेट मेरे पास आ रही है कैश, एक मेरे पास आ रहा है स्टॉक, ठीक है जी। मैंने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। एक मेरे पास आ रहा है मनीष यानी कि डेटर्स, एक मेरे पास आ रहा है फर्नीचर, तो मैंने पहले ही बना के रख लिए 4। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिख सकते हैं वैसे तो। मैम कहते नहीं, आपने क्या लिखना है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बस वही तो मैं कह रहा हूँ स्कूल वालों का ना यार, आप इस लाइबिलिटी को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, कोई फर्क पड़ेगा उससे? वो कहते कि आपके ट्यूशन वाला नहीं ऐसे करना, मैंने कहा बस हम तो ट्यूशन लगेंगे। नहीं, बोल दिया करो को, हाँ ठीक है जी, ट्यूशन वाले टीचर ने बोला है, बोलो कि 1 to 1 बात करें ना हमसे, मैं आपको बताता हूँ फिर। मतलब अब जिन्होंने तो अब मेरे तो ऑफिस का काम है ना, मेरे ऑफिस का तो प्रैक्टिकल काम है, हमें पता है, कोई फर्क थोड़ी है यार। देखो कैपिटल का टोटल है 1, इसका टोटल है 5, वैसे एज्यूम करो तो टोटल कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए ना। आप 5 को इधर लिख दोगे, 1 को इधर लिख दोगे, उससे क्या फर्क हो जाएगा? छोड़ो, आप स्कूल वालों की मान लिया करो यार। स्कूल वालों को बोलो हाँ जी आप महाज्ञानी हो, महापुरुष हो। कैपिटल सेम रहनी है, कुछ भी बोलते हैं यार स्कूल वाले ना, टीचर्स क्या बात करें। हाँ तो बोल दो ना, अच्छा आपके पास नहीं आ रहे तो क्यों इतना वो आपको लग रहा है? और बच्चों ने एडवाइस दी मैम हम किसके बाद ट्यूशन लगे, तो स्कूल की है ना, तो थोड़ा सा ग्रुपिंग तो रहेगी ना। छोड़ो ना यार, हमें ना उन चीज़ों पे ध्यान देना है। मैं आपको आज एक मुद्दे की चीज़ बता रहा हूँ, हमें उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जो हमारे कंट्रोल में है। जैसे आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपके क्वेश्चन करना, समझना, ट्यूशन आना, स्कूल जाना। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है ना, आप लोगों ने उसके ऊपर ध्यान देना है। जो चीज़ें अपने कंट्रोल में नहीं है ना, उसको सोच सोच के ना हमें अपना दिमाग नहीं खराब करना, ठीक है। हम मोहित पे ध्यान देते हैं। मोहित जी क्या कहते हैं? मोहित जी ने बिजनेस शुरू किया कितने से? 1,75,000 से। तो लिखो पॉइंट नंबर 1। मेरे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही बड़ा छोटा सा बन गया यार। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना? एक तो कैश आ गया 1,75,000 और दूसरा मैं लिख दूंगा कैपिटल में 1,75,000। पहली ट्रांजैक्शन तो बड़ी आसान होती है, मजा ही आ जाता है वो। सेकंड है जी, सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित। जब भी बेटा पर्सन का नाम गिवन हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जब पर्सन का नाम गिवन हो तो वो क्रेडिट पे होती है, ठीक है। तो साइड पे लिखना है तो लिख दो 50,000 के साइड पे ऑन क्रेडिट। तो परचेज गुड्स फ्रॉम, किससे खरीदे हमने ये गुड्स? रोहित से। तो पर्सन का नेम गिवन है तो इसका मतलब ये होता है कि ये सामान हमने उधार पे खरीदा है, तो मेरे को फिर लाइबिलिटी वाली साइड पे क्रेडिटर्स बनाने पड़ेंगे। लाइबिलिटी वाली साइड पे पहला बना क्रेडिटर्स। चाहे तो आप रोहित भी लिख सकते हो, चाहे तो आप क्रेडिटर लिख दो, जो आपका मन करे। कितने का सामान खरीदा? 50,000 का। तो 50,000 देखो स्टॉक में प्लस कर दिया, 50,000 स्टॉक में प्लस कर दिया और 50,000 क्रेडिटर के सामने लिख दिया। तो अब
एंट्री हो गई। अब लगाओ जी बड़े वाली लाइन, मनन प्रेजेंटेशन, ठीक है जी, बड़े वाली लाइन, और इसके नीचे लिखो न्यू न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कैश कितना बच गया 1,75,000, स्टॉक कितने 50,000, इज इक्वल टू कैपिटल कितनी है 175 और क्रेडिटर्स कितने हैं 50,000। देखो जी पहली इक्वेशन समझ में आ गई, सॉरी पहली नहीं दूसरी। भवित क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। भवित स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बेटा थोड़ी सी, ठीक है। तीसरे वाला पॉइंट पढ़ के देखो एक बार क्या है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 रुपीज 20,000। स्नेहा कॉपी पे ध्यान दो, नोट्स पे। कितने वाला सामान कितने में बेचा है 17,500 वाला 20,000 में, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 2500 का। तो पहले एक ट्रांजैक्शन में लिखो गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। ये जो मनीष का नाम है, मनीष का अलग से है ना? हाँ ये देखो डेटर बना तो दिया, तो जिसको मैं सामान बेचता हूँ वो मेरा डेटर होता है ना कस्टमर, तो मैंने मनीष ना लिख के डेटर लिख दिया। आप डेटर्स की जगह मनीष भी लिख सकते हो। तो 2500 हम वो कैपिटल में भी तो करेंगे यार। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो गुड्स सोल्ड टू मनीष, सारा सामान पर्सन का नेम गिवन है और लिखा ही हुआ है क्रेडिट पे। तो सबसे पहले स्टॉक में से माइनस कर दो, इधर देखो स्टॉक में से माइनस कर दो 17,500। किस में प्लस करोगे डेटर में। डेटर से हमने कितना पैसा लेना है जितने का सामान बेचा है यानी कि 20,000 का, और जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है उसको कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल 175 की थी, प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट 2500 रुपए को ऐड कर दो। फिर लगाएंगे लंबे वाली लाइन और उसके नीचे क्या लिखेंगे बताओ, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कैश से तो फर्क ही नहीं पड़ा। देखो कैश आया था 175 दुकान में, पहले उधार पे सामान किसी से खरीदा, अब उधार पे बेच दिया, तो कैश तो वही का वही है। स्टॉक आया था 50 का, 17,500 का बेच दिया, कितने का बच गया 32,500 का। डेटर्स बच गए 20,000 के। कैपिटल कितनी आई होगी 1,77,500, बिल्कुल ठीक है। और क्रेडिटर तो वही चले आ रहे हैं 50,000 के। तो न्यू इक्वेशन देखो यही बन रही है। ओके है जी थर्ड पॉइंट। चले फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट आपको कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस का मतलब लिखो बिजनेस, पहले नोट्स में ऑफिस का मतलब लिखो बिजनेस। तो मैंने फर्नीचर खरीदा तो ट्रांजैक्शन लिखो फर्नीचर परचेज। मेरे को बताओ फर्नीचर खरीदने से क्या आया होगा क्या गया होगा, जल्दी बताओ। कैश गया होगा। कैश गया होगा। क्या कभी स्टॉक कहां से आ गया फर्नीचर, मुझे बताओ क्या ऐसा भी हो सकता है फर्नीचर भी आया होगा कैश भी आया होगा। अगर कोई ऐसी दुकान मिले राजपुरा में मेरे को पक्का बताना, मैं अपनी दुकान ट्यूशन बंद करके उसी के पास जाऊंगा कि मेरे को फर्नीचर भी मिल रहा हो पैसा भी मिल रहा हो। क्रेडिट भी देना। नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिससे मैं सामान खरीदने जा रहा हूँ क्या ऐसा हो सकता है वो मुझे मोबाइल भी दे वो मुझे पैसा भी दे, या पैसा मुझे देना पड़ेगा। वालों को बात ही नहीं समझ आ रही। आगे आ गई? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ क्या कभी ऐसा होगा कि मैं किसी से मोबाइल खरीदने गया हूँ वो मुझे मोबाइल भी दे रहा है मोबाइल के पैसे भी वही दे रहा है। लॉस में जाएगा। लॉस में नहीं जाएगा, उसके दिमाग में नहीं आएगी ये बात। उसने अपने भांडे थोड़ी बिकवाने हैं दुकान के, वैसे तो उसके घर के भी बिक जाएंगे भांडे। अब बताओ फर्नीचर परचेज किया, क्या आया क्या गया। कैश या फर्नीचर आया। तो पहले कैश में से माइनस कर दो, कितने का फर्नीचर खरीदा देखना 10,000 पे, कैश में से माइनस कर दो। फर्नीचर का कॉलम यहीं कहीं मैंने बना रखा था, ये है फर्नीचर का कॉलम, तो यहाँ पे 10,000 प्लस कर दो। सर कैपिटल और लाइबिलिटी वाली साइड पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। हाँ तो ना पड़े, हमें क्या लेना। जहां जहां पे फर्क, हाँ अगर तो कुछ ना दिया हो तो आपको यही मानना पड़ता है। अगर पर्सन का नेम लिखा हो तो क्रेडिट पे, उसके अलावा सारे तो कैश मानना पड़ता है अकाउंट्स में। पर्सन का नाम नहीं आता, ऐसा नहीं आएगा कभी। मैं कभी दुकान, अब एक चीज देखो यार प्रैक्टिकली, मैंने मोबाइल खरीदा, क्या मैं कभी ऐसे कह सकता हूँ मैंने जो मोबाइल खरीदा आधा ओबरॉय वाले से खरीदा, आधा शिवाई वाले से खरीदा, आधा मैंने चंदन वाले से खरीदा, आधा मैंने किसी और से खरीदा। कोई पेड कैश
cash purchase goods from Tommy on cash. वो तो दो ट्रांजैक्शन है। एक ऊपर भी bought plant and machinery, investment money, invest in trust received from bank. सारी अलग अलग डेट्स लिखी तो ही है उसके सामने, ये डेट्स थोड़ी सी मिसमैच हो रखी है। उसके सामने डेट्स भी तो लिखी होंगी ना, जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हो रही होगी लिखी तो हुई है स्नेहा, आपको सामने डेट भी तो देखनी पड़ेगी ना। किसी डेट पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, किसी डेट पे लैंड, किसी डेट पे इंटरेस्ट। बताऊंगा मैं अभी, पहले एक काम करते हैं ना, चीजों को मुश्किल मत करो, पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले उसके ऊपर ध्यान देते हैं, फिर जो कंफ्यूजन है पहले उसको क्लियर कर दूंगा क्वेश्चन के बाद। पहले फोर्थ पॉइंट के बाद मेरे को बताओ न्यू इक्वेशन क्या बन रही है। 165,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000। भविष्य देखियो, एसेट साइड 4 आ गई, 4 आ गई है, लाइबिलिटी वाली साइड कैपिटल वाई की वही है 177,500 और क्रेडिटर है 50,000। पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। पहले जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसके ऊपर ही ध्यान देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाती है, दो क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। फिफ्थ, पेड कैश पेड टू रोहित। रोहित कौन था? क्रेडिटर। देखना रोहित से मैंने कभी सामान खरीदा था क्या? हाँ, दूसरे नंबर पे कितने का सामान खरीदा था? 50,000 का, लेकिन मैं उसको फुल सेटलमेंट में 48,500 दे रहा हूँ। देखो रोहित आया पैसे लेने, कहता भाऊजी पैसे दे दो। मैंने कहा कितने? कहता 50,000। मैंने उसको बोला भाई साहब मेरे पास 48,500 है, लेने हैं तो ये पकड़, नहीं तो भूल जा। अब सोच के देखो, दुकानदार कहेगा यार ये ना कहीं आज की जगह मेरा सारा का सारा पैसा डूब जाए, कुछ तो लूं। तो मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि मैंने देने थे 50,000, मैंने 48,500 में सेटलमेंट मुका ली, तो मेरे लिए क्या खर्चा आया? 48,500 का और 1,500 का आया प्रॉफिट। देखो कैसे करेंगे, लिखो पॉइंट नंबर 5 लिखो, कैश पेड टू रोहित, कैश पेड टू रोहित। तो रोहित को मैंने दिए 48,500, तो कैश में से माइनस करो 48,500 जितना आपके पास कैश गया। अब इधर देखो मुझे क्वेश्चन में प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,500 का ना, तो 1,500 रुपए कैपिटल में प्लस कर दो, और जो मेरा क्रेडिटर था रोहित उसका सारा का सारा बैलेंस नील कर दो। अब मैं रोहित को कहूंगा कि भाई साहब अब सारा खाता नील हो गया। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि अब मैं आपको बाद में भी 1,500 दूंगा नहीं, 50,000 की जगह मैंने सीधा आपको 48,500 दे दिया, इसको बोलते हैं फुल सेटलमेंट। तो बाकी क्रेडिटर का बैलेंस कितना बच जाएगा? 0। लगाओ लंबे वाली लाइन। लिखो जी न्यू इक्वेशन। जय माता दी बोलते चले जाया करो, क्वेश्चन आसान होता चला जाया करेगा। मेरे को बताओ कैश कितना बच गया बाकी? मनन किया है कैश कितना बच गया बाकी? 1,750। गलत है, 1,65,000 तो पहले था, 48 तो मैंने दे भी दिया। कितना आ रहा है भवित? मेरा आ रहा है 116,500, यही आ रहा है, ठीक है जी। स्टॉक वही का वही है, ये आ गया 20,000, ये आ गया 10,000। कैपिटल कितनी होगी? 177, 178, 1,79,000। डेटर बच गई, क्रेडिटर बच गई 0, क्योंकि सारे के सारे पैसे का खाता उसका नील कर दिया, क्रेडिटर 0 कर दिया। हाँ क्योंकि उसको पैसे दे दिए ना, उसका हिसाब मुका दिया। पॉइंट नंबर 6 स्नेहा, इसमें कोई डाउट? ठीक है जी। उसके बाद 6वां पॉइंट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। 6th पॉइंट पढ़ना अपने नोट्स में से। यार मनीष कौन हुआ बे? कोई किसी से हमने क्या पैसे लेने थे मनीष से? क्वेश्चन रीड आउट करके देखो, सोचना नहीं है क्या। कितने पैसे लेने हैं मनीष से? 20,000 पे। मनीष ने हमें कितने पैसे दे दिए? 20,000। ये बंदा बढ़िया है, इसने कोई डिस्काउंट नहीं कराई। मेरे से जब बंदा पैसे लेने आया मैंने 1,500 का डिस्काउंट काट लिया था, और अपने कस्टमर को हमने 0 दिया। ऐसे तो बिजनेस चलता है, सामने वाले से जितना हो सके डिस्काउंट लेते चले जाओ। तो लिखो जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष ने दिया 20,000, 20,000 को कैश में प्लस कर दो और उसके डेटर में से माइनस कर दो 20,000। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे जय माता दी बोल के न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में बताओ कैश कितना हो गया मेरे पास? 136। हाँ जी,
1,16,500 थे, 20,000 आ गए तो 136,500 आ जाएंगे ना। स्टॉक आ जाएगा 32,500। डेटर कितने रह गए सर? जीरो, क्योंकि डेटर ने सारे पैसे दे दिए, तो अब डेटर का बैलेंस कितना बच गया? जीरो। फर्नीचर 10,000, बाकी 1,79,000। सर ठीक है जी, हमें समझ आ रहा है। आप लोग मुझे इजाजत दो, क्या मैं अगले पॉइंट पे चल सकता हूँ? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। पॉइंट नंबर 7 पढ़ो जी, क्या लिखा हुआ है? नोट्स में पढ़ लो। रेंट पेड, रेंट पेड है, मैंने पैसा दिया तो मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? कैश में से माइनस और कैपिटल में से। बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। लिखो जी, ट्रांजैक्शन के नीचे लिखो रेंट पेड। पेड का मतलब होता है पैसा देना, तो पैसा दे दो 1,000 रुपये। सर रेंट क्यों देना पड़ता है बेटा? क्योंकि वो जगह जो है ना हमारे चाचा की नहीं है, ना ही हमारे मामू की है, तो लैंडलॉर्ड की है, वो हमसे रेंट ले रहा है, ये वो है। रेंट मेरा खर्च है, तो इसको कैपिटल में से माइनस कर दो। बोलो जी जय माता दी। न्यू इक्वेशन लिखेंगे हम। बाकी कैश कितने का बच गया? 135,500, 32,500 प्लस 0 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 1,78,000। बोलो जी किस किस को चैप्टर समझ आ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ओके हैं जी, ठीक है सर। सर सबसे बड़ी बात यह है कि याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ट्रांजैक्शन आ रही है हमें तो वैसे सोचना है। इसलिए कहते हैं कि अकाउंट्स में रट्टा नहीं चल सकता, अकाउंट्स में अंडरस्टैंडिंग चलेगी। सबसे मेन प्लस पॉइंट है, आपको किसी भी क्वेश्चन को याद थोड़ी ना करना है। ये क्वेश्चन जैसे बिजनेस में, इको में आपको याद रखने हैं, यहाँ पे पॉइंट याद ही नहीं रखने, यहाँ पे तो आपको सोचना है। चलिए जी लास्ट 8th पढ़ो। 8th क्या लिखा हुआ है? पर्सनल यूज को बोलते हैं बेटा ड्राइंग्स। ड्राइंग का मतलब होता है जब पैसा आपने बिजनेस से निकाला। लिखो जी कैश विड्रॉ। तो बिजनेस में से पैसा गया तो कैश में से माइनस कर दो बेटा 3,000। बिजनेस में से कैश चला गया, और साथ साथ ये बिजनेस में पैसा कम हो गया, तो ये साथ साथ कैपिटल में से भी माइनस हो गया। सर ये तो फिर सेम ऊपर वाला है जैसे रेंट पेड था। बिल्कुल ठीक है बेटा, सेम एक्सपेंसेस की तरह तो वही इसकी। अब बेटा मेरे को बताओ, न्यू इक्वेशन लिखूं, क्वेश्चन खत्म हो गया, या फाइनल? चलो मतलब याद हो गया ना फाइनल कब लिखना है? जब लास्ट वर्ड हो। सर आप हमें ना बड़ा नालायक समझते हो क्या? हमें इतना भी नहीं पता चलता जब क्वेश्चन खत्म हो रहा है तब फाइनल लिखना है? ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। अब मेरे को बताओ कैश कितने का बच गया? 1,32,500। स्टॉक बचा हुआ है सिर्फ 32,500। अच्छा, डेटर बचे हुए हैं 0, फर्नीचर बचा हुआ है 10,000, और कैपिटल बच गई 1,75,000। अब मेरे को देखना पड़ेगा टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फाइनल इक्वेशन के बाद मैं एक बार के लिए टोटल चेक कर लेता हूँ। 132, 132, 164, 165 बराबर है 175 दोनों जगह। दूसरी जगह तो मैंने कर लिया था, देखो दूसरी जगह तो मैंने 175 का टोटल कर लिया। 175 प्लस 0 इज इक्वल टू 175। मुश्किल वाला मैंने किया है ना? देन आसान वाला आप लोगों ने किया। सेम आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। इस चैप्टर में सिर्फ पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही है, हर चैप्टर में नहीं पता चलेगा। कुल मिला के सारे 2 या 3 चैप्टर हैं जहाँ पे एंड में मेरे को पता चल जाता है क्वेश्चन ठीक है या गलत है। ठीक है, बनाओ जी बैलेंस शीट बनाओ। छोड़ो बैलेंस शीट घर से बना, बैलेंस शीट बन जाएगी ना, क्या ही था। एसेट साइड पे यही तो लिखनी है, लाइबिलिटी साइड पे वो लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मनन नहीं, अगर पेपर में आएगा तो बनाना जरूरी है। अभी मैं आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपकी हैबिट बन जाए स्टार्टिंग में, क्योंकि बैलेंस शीट वाले और भी 2 चैप्टर्स आएंगे करने, इसलिए हमें हमारी पहले थोड़ी सी हैबिट बन चुकी होती है। 7th ए में जानू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, पेड रेंट। कुछ भी नहीं है यार। 7th ए सिर्फ रीड आउट करके देखो, ट्रांजैक्शन समझ आ रही है? 7th ए करेंगे नहीं क्योंकि आसान है, कोई मुश्किल करेंगे हम। बात तो सही है, मैं फील कर सकता हूँ कि अगर मैं चश्मा उतार के देखूंगा मुझे भी नहीं दिखेगा।
उससे ही है। अरे नहीं, मैं अपने पे भी लेके चल रहा हूँ वैसे। AC है 70 सेवंथ का, अच्छा सेवंथ, सेवंथ ए, सेवन सी। हाँ, वो AC है से सीधी ओ गलती हो जाती है यार, गलती हो जाती है, माफ करो, थोड़ी सी गलती। ये किसी ने मतलब प्रिंट किसने मैंने, भाई साहब मैंने, प्लीज, कभी कभी गलती हो जाती है इंसानों से। एक्चुअली पता है क्या था, जो जो गलतियां ठीक की थी ना उसको ना, ओ इधर ध्यान दो। मैं अपनी दुख गाथा सुना रहा हूँ, आप लोग अपना ही लगे हुए हो। नहीं, अब मेरे को कोई दुख नहीं सुनाना, अब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ। कोई बात नहीं। सेवंथ ए, सेवंथ सी में भी कोई मुश्किल पॉइंट है? नहीं है। एट्थ देखते हैं, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाह रहा हूँ ना। सर ठीक है, कब तक आप हमें बच्चा समझोगे, अब हम इस चैप्टर में पुराने हो चुके हैं। एट्थ में, ये टॉम जेरी स्टार्टेड, ये टॉम जेरी एक ही है। एक ही याद सर। हाँ टॉम जेरी एक ही है। वैसे दो अलग अलग होते हैं। अच्छा, टॉम अलग होता है, जेरी अलग होता है। हम दोनों को मिलाने वाले लोग हैं, हम डाइवोर्स नहीं करवाते, हम रिश्ते मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोनों एट्थ, मेल है। क्वेश्चन नंबर एट्थ पे दोनों मेल है, तो दोनों दोस्त भी तो बन सकते हैं। मैंने कौन सा कहा मैं उनकी शादी करवा रहा हूँ? मेरे को पता है, मैंने देखा हुआ है आज तक जिंदगी में, मैंने आज तक एक ही कार्टून देखा है पूरी लाइफ में, बचपन से लेके आज तक, यही टॉम एंड जेरी। नहीं नहीं, यही। चलो जी, क्वेश्चन नंबर एट्थ, अच्छा पॉइंट है इसमें क्वेश्चन नंबर एट्थ में। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है जी। कैश है, स्टॉक है, BMW कार है, ओए होए होए, पेड रेंट है, ठीक है जी। एसेट्स, अब हम आपके स्कूल वालों की इज्जत करेंगे। इधर देखो, मैं पहले क्या लिखवा रहा हूँ, लाइबिलिटी। नहीं नहीं, हमने पता है क्या होता है, हमने फ्लेक्सिबल बनना है, हमने स्कूल वालों की तरह रिजिड नहीं बनना। रीजन क्या है, हमें चाहे पहले लाइबिलिटी रखवा लो चाहे कैपिटल, हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, हमें दोनों चीजें आती हैं, हम दोनों चीजों से कर सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम टीचर को बता सकते हैं ना कि आप हमें जो मर्जी मेथड कराओ जी, हमें दोनों मेथड आते हैं, बात खत्म। अच्छी बात है, कोई स्कूल वालों का दिल नहीं तोड़ना टीचर्स का, कोई बात नहीं। गलत बात। हाँ जी, ट्रिप का कल बनेगा, कल देख रहे हैं, कल करेंगे डिसाइड। अब देखो यहाँ पे ना, मैं आप लोगों को यही सिखाने के लिए ना जान के लाइंस लगा रहा हूँ। आप लोगों को कभी भी प्रेजेंटेशन के पर्पज से कभी भी अपना ना वो कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना। अब आप कहोगे सर आपने पहले कभी लाइन नहीं लगाई थी, मैं आप लोगों को कभी भी ना एक चीज नहीं सिखा के चलूंगा। पेपर में अगर क्वेश्चन कोई डिफरेंट तरीके से आ जाए, आपका टीचर की जगह कोई और आपसे डाउट पूछ ले, तो आपके माइंड में कभी ये नहीं आना चाहिए कि हमें तो सर ने या किसी फलाने ने ऐसे ऐसे कराया था। हम एक चीज को दो दो तीन तीन तरीकों से करेंगे कि सामने वाला हमें जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में डालना चाहे डाल दे जी, हमें चैलेंज पसंद है, हम करके दिखाएंगे। हमने कभी ये नहीं करना कि सर पहले तो आप यहाँ पे प्लस लगाते थे, अब आपने लाइंस लगा दी, क्या फर्क पड़ता है, इक्वल टू का साइन लगाया हुआ ना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी, प्लस यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा ना, बाकी चीजें क्या है, बाकी तो प्रेजेंटेशन ही है। कैश हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉक हो जाएगा, BMW कार, पेड रेंट इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, देखेंगे जी और क्या क्या चीजें हैं। ये अभी मैंने बना दिया है थोड़ा सा, ठीक है जी। लाइबिलिटी इस बार पहले बना दिया, क्वेश्चन रीड आउट करके ना, लाइबिलिटी में एक क्रेडिटर आ रहा है, एक सैलरी आउटस्टैंडिंग आ रहा है, अभी लिख लो, कोई पॉइंट ना समझ आए घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने पहले क्वेश्चन पूरा रीड आउट कर लिया तो लिख लिया है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन में देख रहा हूँ जी, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या लिखनी है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आ रहा है 1 लाख का, और यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिख दिया 1 लाख। अब आपको मेरा दर्द समझ आएगा क्यों मैं कैपिटल को पहले लिख देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को बड़ी एंड में जाना पड़ता है, बस ये है। एक ही क्वेश्चन में कर रहे हैं, बाकी हम अपनी अप्रोच वैसे ही रखेंगे। ये एक क्वेश्चन करवाने का मतलब ये है कि हम अपने आप में फ्लेक्सिबल है, जैसा मर्जी चैलेंज मिले, टीचर चाहे कान यहाँ से पकड़े चाहे यहाँ से पकड़े,
अब देखो अगर मेरे को बोलना है चार, चार की कैलकुलेशन आपको पता है क्या होती है? मैं कहूंगा 2+2, ठीक है, पलक कहेगी 2 × 2, भवित कहेगा 1+3, वो कहेगा 0+4। तो आप लोगों को याद नहीं करना, आप लोगों को चार तक पहुंचना है, जिस मर्जी तरीकों से पहुंचो, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। फिर पांचवा मैं भी आ गया, मैंने कहा 4+0, भवित कहता अब आप मेरी सुनो, मैंने कहा बता, नहीं नहीं, हाँ 4 × 1, भवित कहता 7 - 3, करो जी। हमें चार पे पहुंचना है ना, हमें तरीके आने चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी क्या है प्रेजेंटेशन है बाकी तो। चलो जी पॉइंट नंबर 2 बताओ सर। ठीक है, आप बातें बहुत करते हो, क्वेश्चन करते करते पहले क्वेश्चन कराओ। ठीक है, सेकंड है हमारे पास परचेज गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। मैंने सामान खरीदा टोटल 70,000 का, सामान 70 का खरीदा देखो सेकंड ट्रांजैक्शन में, और दिए 50,000। लेकिन सामान तो 70 का आया है, तो लिखो इधर परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। नहीं है क्या 50,000 एंड 20,000 एट्थ की सेकंड नहीं है? है। ऐसे मत करो, मेरे को लगता है कि मैंने सारी गलतियां की हुई हैं। तो कैश में से माइनस कर दो 50,000, स्टॉक में, बिल्कुल ठीक है मनन, और बाकी मैंने उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर में लिख दो। ये लो, ये क्रेडिटर बना हुआ है तो क्रेडिटर में लिख दो 20,000। जो उधार पे खरीदा है वो क्रेडिटर के सामने, जो कैश में खरीदा है वो कैश में से माइनस कर दो। सर बड़े वाली लाइन लगा दो, लो बेटा ये बड़े वाली लाइन आ गई 70,000। तो अब इसको लिखो जी न्यू इक्वेशन, कैश बच गया 50,000 का, स्टॉक 70,000 का। सर वैसे ये वाला भी हमें फॉर्मूला फॉर्मेट अच्छा लग रहा है, अलग अलग डिब्बे बना दिए, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। ठीक है बेटा, थैंक यू। क्रेडिटर बच गए 20,000 के और कैपिटल बच गई 1 लाख की। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे। पॉइंट नंबर 3 पढ़ो जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000। देखना कितने वाला सामान कितने में बेचा है, आपको ये रीड आउट करना आना चाहिए। नहीं नहीं, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ मनन वो बताओ, कितने वाला सामान कितने में बेचा है? 40,000 वाला 40,000 वाला 80 में बेचा है, कैश में बेचा है। ठीक है, लिखो पहले पॉइंट नंबर 3, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट। तो हमने सामान खरीदा जी 80,000 का, तो नहीं बेचा है 80,000, कैश में प्लस कर दो। स्टॉक में से कितना माइनस हुआ है? 40, बिल्कुल ठीक है जी, स्टॉक में से माइनस कर दो 40,000, और कैपिटल में प्लस कर दो, हाँ कैपिटल में प्लस कर दो 40,000। अब बताते हैं जी न्यू इक्वेशन क्या निकल रही है। 50 पहले था, 80 आ गया 130। देखियो मनन 1,30,000 आ रहा है कैश, स्टॉक बच गया 30 और क्रेडिटर 20 और कैपिटल है 150, नहीं 140। तो 140 + 20 130। हाँ ठीक है, हमारा क्वेश्चन अभी तक ठीक चल रहा है। अगर आप दोनों साइड का टोटल करके देखोगे ना, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। 130 + 30 हो गए 160, 20 + 140 160, यानी कि अभी तक हमारा क्वेश्चन ठीक है। यहां से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी अभी तक कोई गलती नहीं हुई। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 आपके लिए नया रहेगा थोड़ा सा। मैंने सैलरी पे की है 4500 और सैलरी आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब पता है, टोटल बिजनेस में ना सैलरी हमने देनी थी 5500, 4500 दे दी, जो नहीं दी उसको बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग। हाँ देने अभी हमने जो पैसे देने हैं, इसलिए तो लाइबिलिटी साइड मैंने ये वाला कॉलम बनाया था सैलरी आउटस्टैंडिंग। 4500 दे दिया और 1,000 अभी दे दिया। हाँ तो दोनों की ट्रांजेक्शन हम अलग अलग कर देते हैं। इधर देखो, पहले मैं लिख रहा हूँ सैलरी पेड। कैश में कैपिटल हाँ देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहली मैं लिख रहा हूँ सैलरी पेड, पे कितनी कर दी है 4500, कैश में से माइनस, यहां से कैपिटल में से भी माइनस करो 4500, और जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी इधर देखो कहाँ पे लिखेंगे,
आउटस्टैंडिंग सैलरी के नीचे 4500 और कैपिटल 1000 और यहाँ पे 1000 कैपिटल में से माइनस, मतलब टोटल तो सैलरी का खर्चा 5500 है ना। 4500 आपने पे कर दिया, 1000 पे करना है, लेकिन खर्चा तो हो गया ना। इसको ऐसे रीड आउट किया जाता है, क्योंकि मेरे को आज नहीं तो कल तो देने हैं ना। हमारा एक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट क्या कहता था सेकंड का सम, यू हैव टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन वेदर कैश और क्रेडिट। नहीं आया समझ? देखो आप लोग सिर्फ और सिर्फ ना कैश को, जैसे नॉन कॉमर्स वाले बच्चे या मार्केट में दुकानदार गलती करते हैं, आप लोग वही कर रहे हो। आप लोग सिर्फ कैश को ध्यान में रख रहे हो कि सर जो कैश दिया वही तो कैपिटल में से माइनस होगा। अकाउंट्स कैश के ट्रांजैक्शन थोड़ी रिकॉर्ड करता है, कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। सैलरी का खर्चा हो तो गया ना, पैसे आज नहीं तो कल दे दोगे, लिख आपने आज दिए। पर ऐसे नहीं कर सकते जब पहले करते हैं। नहीं होता ना। फिर आप मेरे को लगता है हमारी सेकंड कसम भूल गए, कसम खा के भूल गए बेटा। पहली कसम थी बिजनेस और ओनर दो अलग अलग पर्सन है। सेकंड कसम थी एक्रूवल बेसिस, कि जहां पे हमने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन जब हो जाए उसे तभी रिकॉर्ड करनी है। अगर नहीं समझ आएगा तो आप अपने पहले या दूसरे पेजेस पे देख लेना जहां पे बेसिक्स लिखवाए थे। यही फर्क है कॉमर्स वालों में और नॉन कॉमर्स वाले में। नॉन कॉमर्स वाला हमेशा सिर्फ 4500 को देखेगा, 4500 को जो कैश दिया। कॉमर्स वाला कहेगा नहीं जी नहीं, पूरा हिसाब मिलाओ। पूरे हिसाब का मतलब होता है सब कुछ लिखो, जब देंगे तो दे देंगे। अब बताओ कैश कितना बच गया? 12556। बिल्कुल ठीक है, 125500। स्टॉक बच गया 30,000। कोई डेटर डूटर है? नहीं है। क्रेडिटर हमारे पास है 20,000। ये मेरे पास आ गई सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। बेचारे पूरे खर्चों से मेरा जो कैपिटल रह गई है वो रह गई है 134,500। देखियो मनन यही आई है। हाँ जी, 1 तो है। ठीक है, 20,000 की सवाल। अच्छा वो 1000 था। हाँ सॉरी, अब ठीक है। गुड, नजरें बनाई हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पांचवें पॉइंट में है, पढ़ें जी 5th पॉइंट। बोर्ड BMW कार BMW गाड़ी है जी मेरे पास, BMW कार। पर्सनल यूज का मतलब होता है ड्राइंग। तो मैंने अगर गाड़ी खरीदी है, क्या क्या गया होगा? एक तो कैश गया होगा, और ड्राइंग कहाँ से माइनस करते हैं? कैपिटल में से। तो एक कैश में से माइनस कर दो, एक कैपिटल में से लिखो। परचेज BMW कार। परचेज BMW कार। 30,000 कैश में से माइनस कर दो और 30,000 माइनस कर दो बेटा कैपिटल में से। न्यू इक्वेशन में कैश मेरे पास बच जाएगा। देखियो कैश कितने का है मनन? 95,500। और कैपिटल कितनी बच रही है? 10,500। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वाला कर लो फिर हम करते हैं लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट बोल रहा है पेड रेंट इन एडवांस। मैंने ना खर्चा भी हुआ नहीं, मैंने पहले ही दे दिया। जैसे मैंने अपने ओनर को क्या किया, एक काम कर भाई साहब, बड़ा लड़ता है ना, एक काम कर ये ले पैसे तेरे को फालतू दे दिए अगले महीने के। तो लेकिन अभी तक मेरा खर्चा हुआ नहीं लेकिन पैसे दे दिए, तो एक तो कैश में से माइनस कर दो। नहीं, ये वाले पैसे ना हो सकता है मैं उसे वापस मांग लूं। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी हुई थी तो मेरे को कोल्ड ड्रिंक चढ़ गई थी, मेरे को कोल्ड ड्रिंक चढ़े चढ़े मैंने उसको पैसा फालतू दे दिया। जब रात को अगले दिन मेरी कोल्ड ड्रिंक उतरी तो मैंने देखा वो मैंने तो पैसे फालतू दे दिए। हो सकता है मैं वापस ले लूं उससे,
तो जब, एक मिनट, तो जब मेरा खर्चा जो होता है ना, अगर मैं किसी को एडवांस में दे दूं, वो मेरी एसेट होती है, इस वजह से कि हो सकता है मैं उससे वो पैसे वापस ले लूं, क्योंकि खर्चा हुआ नहीं तो पैसे क्यों दिए थे, खाए पिए में दे दिया था, समोसा कोल्ड ड्रिंक खाते पीते दे दिए थे। अगर ना दूँ तो लाइबिलिटी। नहीं नहीं, तो भी लाइबिलिटी नहीं है तो मेरी एसेट है ना। बस मेरी नेचर वो है कि अभी तक मैंने किसी से काम लिया नहीं, सर्विसेज ली नहीं, पैसे दे दिए, तो ऐसी चीज को एसेट बोला जाता है। तो इसलिए एसेट साइड पे देखो मैंने एक नया वो बनाया था, प्रीपेड रेंट। एडवांस का दूसरा नाम होता है प्रीपेड, तो आप इसको बोल देते हो प्रीपेड रेंट। तो एक तो कैश में से माइनस कर दो और प्रीपेड रेंट एक थर्ड आइटम बना दो नीचे। तो कैश में से माइनस कर दो, प्रीपेड रेंट पे प्लस कर दो। अच्छा, क्वेश्चन की सारी ट्रांजैक्शन खत्म हो गई हैं, क्या वर्ड लिखना है मेरे को नीचे? बहुत बढ़िया। फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन में मेरे पास कैश रह गया 92 500 का, बोलो बच्चों हाँ। बहुत बढ़िया। स्टॉक रह गया 30,000 का, बोलो बच्चे हाँ। और रेंट हो गया 3,000 का एडवांस रेंट। कैपिटल वाले में क्रेडिटर हैं 20,000 के, आउटस्टैंडिंग है 1,000 का, और कैपिटल है 104 500 की। अब सबसे अच्छे वाले बच्चे मेरे को टोटल करके देंगे। अब यहाँ पे तो मैं ये भी नहीं कह सकता कौन सा आसान है कौन सा मुश्किल है, दोनों साइड ही 3-3 आइटम है। अब मैं टोटल देखूं, टोटल लिख के 92 और 3 1 22 मेरा टोटल आ रहा है 125 500। देखना किसी और का भी यही है। चलो, इसका मतलब है आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आती है। सर एक बात बताओ, पहले आप लोगों ने ये लिख लिया, फिर मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूं। आपने बोला सर सर, मैंने बोला हाँ हाँ। सर जो पेड रेंट इन एडवांस था, पेड रेंट इन एडवांस जो हमने सबसे लास्ट वाली ये की है, रेंट पेड इन एडवांस, तो ये आपने मनन समझना ये वाले, इसको तो मोबाइल पे कर रहा है कैलकुलेशन सारी। बहुत भयंकर पाप, बहुत बड़ा पाप। कल से आप लोग जब भी आओगे अपना मोबाइल उस पे जमा करा देना टेबल पे। +2 वालों के वहीं पे 15-20 मोबाइल जमा होते हैं, तो मेरा कई बार मन करता है काश लेके भाग जाऊं, लेकिन ये काश काश ही रह जाता है। तो कल से जब भी आप लोगों ने आना है अपना मोबाइल उस टेबल पे जमा करा देना, पूरा साल ऐसे ही चलेगा। ये तो आप लोगों के लिए लेट है, +2 के तो कब से जमा होने लग गई। अब मेरी बात सुनो, मनन फोन रख दे, कैलकुलेशन करना अलाउड नहीं है फोन पे ट्यूशन में। घर पे मैं आपको रोक नहीं सकता, तो बेचारा मैं लाचार हूँ, नहीं तो मेरा मन करेगा मैं तो आपके घर पे आ जाऊं। हाँ होमवर्क कर रहा है, कर ऐसे ऐसे बैठ के कर, तू होमवर्क कर, मोबाइल रख इधर। हाँ, तब भी आप लोग मेरी नहीं मानोगे, कहोगे स्टैचू कौन सा देख रहे हैं। ठीक है, स्टैचू को ऐसे ऐसे करके फिर कहोगे देख देख कैलकुलेशन कर रहे हैं मोबाइल पे, रोक लो। मेरे को पता है सारे नालायकों का। सर आप हमें बात बताओ, जो पहले बात बता रहे थे सर, जो ये रेंट पेड इन एडवांस था, जो अभी अभी लास्ट ट्रांजैक्शन की थी 6th, मनन सुन ले पहले, जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी 8th की, रेंट पेड इन एडवांस, उसकी ट्रीटमेंट हमने क्या क्या की थी यार, मैं समझा रहा हूँ आप सुन ही नहीं रहे। जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट की थी आपने, बोलो। एक तो कैश में से माइनस कर दिया था, और आपने एसेट साइड एक अलग आइटम बना दी थी। सोच के देखो, मैं आपको एक अलग सिचुएशन दे रहा हूं। अब यहाँ पे रेंट पेड इन एडवांस था ना, अगर मुझे रेंट रिसीव हो गया इन एडवांस, मेरे को सामने वाला एडवांस में दे गया, एक तो कैश में प्लस हो जाएगा क्योंकि मिल है, और फिर वो वाला जो है ना वो लाइबिलिटी वाली साइड पे क्रिएट होगा, क्योंकि अब सामने वाले बंदे ने मुझे दे दिया है, मैंने उसको सर्विस तो दी नहीं, ना उसको सामान बेचा, ना कोई उसका काम किया। अब सामने वाले ने कोल्ड ड्रिंक पी हुई थी और मुझे रेंट एडवांस में दे गया। अब मेरे हिसाब से सोच के देखो, मुझे कैश मिल गया तो कैश में प्लस हो जाएगा, और लाइबिलिटी में एक अलग कॉलम बन जाएगा, उसको लिख देंगे प्रीपेड रेंट। हो सकता है वो सामने वाला वापस मांग ले। सर ये तो देखा जाए बिल्कुल अपोजिट हो गई, अगर हमने पे किया तो कैश में माइनस हो गया और एसेट साइड पे आ जाएगा, अगर हमें मिला तो कैश में प्लस हो जाएगा और लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। 9th ए क्वेश्चन का ना
9th ए क्वेश्चन का एफ पॉइंट यही है, देखो लास्ट वाला। Commission state. यस